सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, थंबनेल पर आप नाम पढ़ चुके हैं। कुछ लोगों के कमेंट्स आए पिछली लास्ट वीडियो में, जो कि मैंने अभी 1 वीक या 10 दिन पहले वीडियो अपलोड की थी। वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के कन्फ्यूज़न है। अब देखो, चाहे आपके पास ये स्टॉक है या आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं, आज की वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए कि इस स्टॉक में आखिर करना क्या है। थंबनेल पर आप नाम पढ़ चुके हैं, मैं बात कर रहा हूँ जेंसॉल इंजीनियरिंग की। आज भी लोअर सर्किट और स्टॉक 60 रुपये के भी नीचे आ चुका है। कहाँ 3200 रुपये का स्टॉक और कहाँ 60 रुपये से नीचे। डेफिनेटली जिन लोगों ने हाई लेवल पर बाय कर रखा है, ऑलमोस्ट उनका पैसा ख़त्म ही हो गया है। कुछ टाइम पहले मुझे कमेंट भी आया था कि अब इसमें बचा ही क्या है। बिल्कुल सही बात है भाई, 3200 रुपये का स्टॉक 60 रुपये पर आ गया तो अब क्या ही बचा है। मतलब मैं आपको यहाँ पर अगर इसका 5 साल का चार्ट दिखाता हूँ, आप ज़रा हाई से कंपेयर करो। ये तो हो गया 95% की गिरावट। ज़रा हाई से कंपेयर करना, कितनी गिरावट है भाई? 98% की गिरावट है। मतलब 1 लाख रुपये अगर किसी ने हाई लेवल पर लगाया था तो आज की डेट में उसके पास सिर्फ 2000 रुपये बचे। और ये कंपनी की जो गिरावट 98% हुई है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार पेनी स्टॉक ही तो बनेगा, इससे ज़्यादा क्या होगा, है ना? यही तो होता है ना। आप एक बात क्लियर समझो, अगर कोई स्टॉक 90% या 98% टूटने का दम रखता है तो वो 99.99% टूटने का भी दम रखता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और जबकि उस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ सब कुछ बुरी ही न्यूज़ देखने को मिल रही हो, अच्छा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा हो। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, अभी तो फिलहाल इसमें काफ़ी दिन से लोअर सर्किट लगा हुआ है, बीच में निकलने का मौका नहीं मिला है। लेकिन इसमें पहले कई बार मौके मिले एग्जिट होने के, और मैंने हर बार आपको वीडियो में ये कहा है। आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जब भी एग्जिट होने का मौका मिला मैंने तभी कहा कि जैसे ही मौका मिले एग्जिट हो जाना। वैसे तो अभी नहीं मिल रहा है, अभी 10-12 दिन से तो शायद नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले भी मिला था, उससे पहले भी 10-12 दिन पहले भी मिला था। कई बार ऐसे मौके मिले हैं और कुछ लोग जो एग्जिट हो गए ठीक रहे। लेकिन कुछ लोगों के डाउट हैं जो आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले समझिए, जेंसॉल इंजीनियरिंग जिसमें ये सब गड़बड़ चल रही है, इसकी डिटेलिंग, मतलब मैं इसके फंडामेंटल फाइनेंशियल कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो डूब ही गया है बिल्कुल पूरी तरीके से। लेकिन इसकी पूरी डिटेलिंग, कैसे स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें क्या हुई, किस किस का पैसा इसमें लगा हुआ है, किस किस का पैसा डूबा है। रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर, क्रिकेटर, एक्टर, इनके जो पैसे लगे हुए हैं वो भी डूब गए हैं। कैसे, क्या बिजनेस मॉडल था, क्या गलती की, ये सब चीज़ें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो देखो, इसके लिए इसी वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, और वो वीडियो आपको मिलेगी मेरे दूसरे चैनल ट्रेडर लकी पर। ठीक है, आप चाहें तो ट्रेडर लकी डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरा चैनल नज़र आएगा, ये रहा। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पर, इस पर आपको वो वीडियो मिलेगी। देखो, आपको अगर लर्निंग से रिलेटेड सीखना है, लर्निंग करनी है, चाहे वो स्टॉक मार्केट की हो, फाइनेंशियल मार्केट की हो, तो इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियोस मिलती है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पर अब मैं एक्टिव हो चुका हूँ, पहले मैंने यहाँ पर ये एक्टिव नहीं था, अब मैं दोबारा से एक्टिव हो रहा हूँ। तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको जेंसॉल की डिटेलिंग वाली वीडियो मिलेगी, पूरा सब कुछ, कि इसमें कैसे कैसे क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ, किसको हुआ, आगे क्या कोई चांस है सर्वाइव करने का कंपनी का, सब कुछ डिटेलिंग वीडियो आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो और स्टॉक मार्केट लर्निंग की प्लेलिस्ट भी यहाँ पर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हमें, अगर हमको स्टॉक मार्केट में लंबे समय के लिए काम करना है, हमें आनी चाहिए, वो सब हम यहाँ पर सीखेंगे। तो वापस से चलते हैं हमारे चैनल पर। तो अभी फ़िलहाल हम टॉपिक पर आते हैं, जेंसॉल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि मैंने कहा, अगर 98% स्टॉक टूट सकता है तो याद रखना, स्टॉक 99.99% भी टूट सकता है। अब आते हैं लोगों के ओपिनियन पर। देखो, जो लोग फ्रेश एंट्री लेने का सोच रहे हैं कि स्टॉक जब नीचे आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर कमेंट्स पढ़े हैं और उनमें से काफ़ी सारे कमेंट ये है, जब ये स्टॉक 10 रुपये पर आ जाएगा, 20 रुपये पर आ जाएगा, 30 रुपये पर आ जाएगा, तब हम एंट्री लेंगे। आपको क्लियरली शब्दों में बोल रहा हूँ मैं, इस स्टॉक में एंट्री लेने की गलती मत करना। रीज़न आपको बताऊंगा प्रॉपर। अभी मार्केट कैप इसका 227 करोड़, 225 करोड़ का हो चुका है। ज़रा यहाँ पर देखो, जेंसॉल इंजीनियरिंग शेयर निवेश, आपके पैसे डूबने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे आप इसको 1 रुपये के लेवल पर बाय करो, चाहे 10 रुपये के लेवल पर बाय करो, यहाँ पर जो पैसे डूबने की संभावना है बहुत ज़्यादा है। ऐसे में जिन लोगों के पास ऑलरेडी स्टॉक है, जो फंसे हुए हैं, वो क्या करें? देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको कोई मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
कंपनी की वित्तीय स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और शेयर की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। सेबी ने कंपनी के प्रमोटर्स पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअल में सेबी ने प्रमोटर अनमोल सिंह जंगी और पुनमीत सिंह जग्गी पर फंड डाइवर्जन और रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं और इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी की वित्तीय स्थिति यह है कि 6400 इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदने के लिए 975 करोड़ का लोन लिया था इन्होंने, लेकिन केवल 4704 करोड़ ही गाड़ी खरीदी गई और जिसमें कि 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। मतलब सिंपल सी अगर मैं आपको एक बात समझाऊं, इन कंपनी ने एग्जाम्पल के लिए, तो थोड़ा सा नंबर है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ। इस कंपनी ने कहा कि हमें 100 करोड़ रुपए का लोन चाहिए और हम इस 100 करोड़ रुपए से जो है 1000 व्हीकल खरीदेंगे। तो इनको बैंक से या जिससे भी लोन मिला, ज़रूरी नहीं बैंक से ही, ठीक है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी ले सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट से भी ले सकते हैं, वो इनका अपना है। तो इन्होंने मतलब कुल मिला के एग्जाम्पल के लिए मान लो 100 करोड़ का लोन लिया कि हम 1000 व्हीकल खरीदेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। तो इन्होंने 100 करोड़ लिए और 1000 व्हीकल खरीदने के लिए इनको 100 करोड़ मिल गए। अब जिसने पैसे दिए हैं भाई वो तो पूछेगा ना कि भाई आपका काम हो गया, आपने व्हीकल ले लिए नहीं ले लिए। तो इन्होंने क्या किया, 100 करोड़ रुपए ले लिए 1000 व्हीकल के लिए और उसमें से लेके आए ये 900 व्हीकल या फिर 800 व्हीकल। बाकी के 100 करोड़ में 1000 व्हीकल आने थे, तो ये लेकर आए 800 व्हीकल। बाकी के जो 200 करोड़ व्हीकल का पैसा था वो इन्होंने अपने पर्सनल खर्चे के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए यूज़ कर लिया। अब जिसने पैसा दिया वो तो हिसाब लेगा कि भाई आपने इस चीज़ के लिए पैसा लिया था लेकिन आप ये लेके नहीं आए। यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ी करी और उसके बाद वो जो 200 करोड़ 200 व्हीकल्स के जो पैसा था वो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में ऐड करके दिखा दिया कि ये सारा खर्चा हो गया, लेकिन यूज़ इन्होंने अपने लिए किया। तो यहाँ पर ये गड़बड़ी हुई और ये चीज़ें खुलनी थी। तो एक टाइम आया, ये सब चीज़ें खुलने लगी, तो फिर मार्केट में सारी बातें फैल गई। अब उसके बाद क्या क्या चल रहा है आप लोग जानते हैं। अब फिलहाल जो लोग ये कह रहे हैं कि हम इसको 1 रुपये पर, 2 रुपये पर, 10 रुपये पर, 20 रुपये पर आने पर बाय कर लेंगे, अब देखो यहाँ पर कंपनी बंद होने की कगार पर है। कंपनी बंद हो सकती है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, चाहे 1 रुपये का लेवल हो, चाहे 10 रुपये का लेवल हो, चाहे 20 रुपये का लेवल हो, जब कंपनी बंद होने पाएगी ना, तो आपको ये नहीं है कि मेरा 1 रुपये का लॉस हुआ है, मेरा 10 रुपये का। भाई लॉस होगा, चाहे आपका 1 लाख का हो, चाहे 1 रुपये का हो, लॉस होता है। जेंसोल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, ये जेंसोल इंजीनियरिंग नहीं, ये है जेंसोल इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जेंसोल इंजीनियरिंग की सहायक एक सब्सिडरी कंपनी है। अपने कर्मचारियों को इन्होंने ऑलरेडी निकाल दिया है। समझ रहे हो आप, कंपनी अपने जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको निकाल रही है और 30 अप्रैल तक परिचालन भी बंद कर चुकी थी और अभी भी बंद है फिलहाल। क्या मतलब है इसका, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को क्यों निकाल रही है? आप सोचिएगा इस चीज़ को। कंपनी में एम्प्लॉयज़ निकालने का मतलब कंपनी की सिचुएशन ख़राब है। एम्प्लॉयज़ नहीं है, इसका मतलब एम्प्लॉयज़ क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी में काम नहीं है। अगर कंपनी में काम होता तो एम्प्लॉयज़ होते। अब जब कंपनी में काम नहीं है तो कंपनी एम्प्लॉयज़ करके रख के क्या करेगी? भाई इसको पैसा भी तो देना पड़ेगा ना, उसको सैलरी भी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब कंपनी में काम नहीं है और कंपनी की हालत इस तरीके से खस्ता नज़र आ रही है भाई। गिरते 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 मार्केट वैल्यू भी पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। अब यहाँ पर हद ये हो गई है कि इस सिचुएशन पर आकर ऐसा लग रहा है कि शायद ये कंपनी बंद हो जाएगी। और अगर ये कंपनी बंद हुई, देखो 2 तरीके से होता है। अगर कंपनी अपनी मर्जी से, ये तो कंपनी बंद होने की बात हो रही है, एक कंपनी हो गई कि मार्केट से डीलिस्ट हो रही है अपनी मर्जी से, एक हो गई कंपनी मार्केट से डीलिस्ट हो रही है क्योंकि उस कंपनी की हालत ख़राब है, उसके पास कुछ है ही नहीं देने को। तो इन दोनों कंडीशन में जो जेंसोल इंजीनियरिंग की कंडीशन है, भाई ये अपनी मर्जी से तो नहीं हो रही है, इसकी हालत ही ख़राब है, तो यहाँ पर जिन लोगों का पैसा लगा हुआ है वो डूबेगा। अगर कंपनी अपनी मर्जी से डीलिस्ट हो रही है कि भाई हम सिर्फ अपनी पर्सनल निजी कंपनी रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर कंपनी क्या काम करेगी? अगर आपके पास स्टॉक है तो वो आपसे स्टॉक लेगी, उसके बदले आपको पैसे देगी जितना भी स्टॉक का हिसाब बैठेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कुछ और है, बैंकक्रप्ट वाला मैटर आ रहा है। तो उस सिचुएशन में अगर कंपनी बंद हुई, कंपनी डीलिस्ट हुई, तो आपका सारा पैसा डूबने वाला है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट यही सच्चाई है। ऐसे में अब आप सोच लो, आपको इस स्टॉक में चाहे ये पैनी हो जाए, चाहे ये 10 रुपये का रहे, चाहे 1 रुपये का रहे, चाहे 20 का, चाहे 30 का, क्या आप ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहोगे? ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, देखो वो तो गया, उसको तो छोड़ दो, वो तो वापस नहीं आने वाला है। कुछ लोगों को लगता है कि कभी ना कभी तो इसमें जो है थोड़ा सा रिकवरी होगी, कुछ ना कुछ तो हो गई।
देखो भाई, होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि जिसके बेस पर हम कह सकें कि हाँ इसमें कोई उम्मीद, कोई चांस नज़र आता है। मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता है। और इसीलिए जो लोग 10-20 रुपये, 1-2 रुपये पर आने के बाद लेने का प्लान कर रहे हैं, बिल्कुल भी मत लेना, गलती से भी मत लेना, फंस जाओगे बहुत बुरे। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा, और कौन कौन लोगों को कितना कितना लॉस हो चुका है इस स्टॉक में वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी हाँ देखो, स्टॉक मार्केट में अलर्ट रहना तो बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक चाहते हो तो हमने मेंबरशिप स्टार्ट कर दी, आप चाहें तो ये मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक्स मिलते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस टाइम और टारगेट के साथ, तो आप हर महीने प्रॉफिट बना सकते हैं। बाकी इस तरह की अपडेट आपको शॉर्ट ट्रेड पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।